क्वेश्चन 1 का 2 नंबर 4s² माइनस 4s+1। तो इसमें भी गुना होगा, फर्स्ट वाला के लास्ट वाला। 4 एकम 4 होता है, 4 को 200 करो, 2 दूनी 4। अब 2 और 2 हुआ ना, इसको दो भागों में बांट दो, जैसे 4 होना चाहिए। तो 2 और 2 को क्या करने से 4 होता है, प्लस करने से। तो 4s² माइनस 2s+2s, ये दोनों को प्लस करने से 4 होता है ना, +1। अब 4s², ये माइनस प्लस माइनस होता है, ये भी माइनस प्लस माइनस होता है। ये दोनों का सार्वगुणनखंड क्या है, तो 2s आ जाएगा दिखने से, ठीक है। 2 दूनी 4 होता है s, यहाँ पे 2s आ गया है तो -1। अब यहाँ पे क्या होगा, और एक ब्रैकेट में भी वही 2s-1 होगा, लेकिन यहाँ पे क्या बैठेगा, माइनस प्लस माइनस, एक के साथ कितना गुना करने से एक होता है, एक। तो एक ठो होगा 2s-1 और एक ठो भी होगा 2s-1। अब इसका शून्यक कैसे निकालेंगे, 2s-1 बराबर 0, दोनों का वही है। अब 2s बराबर 0 -1 होता जाएगा तो +1, और s बराबर 1/2, इधर वाला भी वैसे ही होगा, 2s बराबर 0 + 1 और s बराबर 1/2। अब इसका जांच करना है, जांच करने का सूत्र क्या लिख दिए थे, शून्यकों का योग, यानी कि एक तो अल्फा मान लो और एक तो बीटा। तो शून्यकों का योग अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू क्या होता है, -b/a। तो -b क्या है, ये वाला ना, तो -4, और a क्या हो जाएगा, 4, और ये एक माइनस पहले से है, तो माइनस माइनस प्लस 4/4, यानी कि कितना आएगा, 1। ये दोनों को प्लस करके देखो, 1 आएगा। और अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू c/a, यानी कितना हो जाएगा, 1/, ये कितना है, 4। तो ये देखो गुना करने से 2 दूनी 4, 1 एकम 1, ये सही है। कर लो इसको 2 नंबर। तीसरा नंबर 6x² माइनस 3 माइनस 7x, ये वाला देखा तो उपज में नहीं है, तो इसको सीधा करना है पहले, ठीक है। इसका फॉर्म क्या होता है, ax² प्लस bx+c, यही होता है ना। लेकिन इसमें x² पहले है 6x², उसके बाद x वाला होना चाहिए, मतलब 7x, और यहाँ पे -3, ठीक है। अब ये दोनों को गुना करना है, 6 × 3 कितना होता है, 18 होता है, 2 9 18। अब देखो ये दोनों को दो भागों में बांटने से 7 होता है, 9 से 2 को घटाने पर। अब इसको लिख सकते हैं 6x² माइनस 9x प्लस 9 माइनस 2, कितना होता है, 7 -3। अब 6x² माइनस 9x माइनस माइनस प्लस 2x -3। अब ये दोनों का सार्वगुणनफल कितना हो जाएगा, 3 से दोनों जाएगा, देखो 3 दूनी 6 होता है, 3 तिया 9 होता है, यहाँ पे भी x है, यहाँ पे भी x है, 3x आ गया, तो 3 दूनी 6, 3 तिया 9। यहाँ पे देखो ये वाला ब्रैकेट में जो है, ये वाला ब्रैकेट में भी वही होना चाहिए ना, और इसके साथ ये वाला लास्ट वाला देख लो, माइनस माइनस प्लस, 3 एकम 3 होता है। अब 3x+1, ये दोनों में से एक होगा, और ये दोनों में से एक होगा, 2x - 3। अब इसका शून्यक कैसे निकालेंगे, 3x+1 बराबर 0 और 2x - 3 बराबर 0। अब 3x बराबर 0 - 1, x बराबर -1/3, और यहाँ पे 2x बराबर 0 + 3 और x बराबर 3/2। अब इसका भी जांच करना है, अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू -b/a और अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू c/a, यानी कि -b कौन सा है, -7, और a कितना है, 6। तो 7/6 होगा, ये दोनों को जोड़ के देखो, और गुना करने पर हो जाएगा, c कितना है, -3 और a है 6, यानी कि 1/2 माइनस में। देखो गुना करके 3 3 कट जाएगा, -1/2 हो जाएगा। बना लो तीसरा नंबर। 4 नंबर में देखो, इसमें 3 तो नहीं है, तो 2 तो है, इसमें देखो डायरेक्ट की कॉमन कुछ मिलेगा कि नहीं, यानी कि सार्वगुणनफल, यहाँ पे डायरेक्ट सार्वगुणनफल, यहाँ पे 4 का पहाड़ा में दोनों जाएगा, तो यहाँ पे 4 ले लेते हैं, ठीक है। और u² है, यहाँ पे भी u है, यानी कि u आ जाएगा। 4 यहाँ से 4u निकालने से u निकल बचेगा, और 4 दूनी 8 होता है 2, और u तो निकल गया है।
तो एक बार क्या होगा, इसका शून्य जब निकालेंगे 4u ब्रैकेट में u प्लस 2 बराबर 0, और एक बार भी लिखना है 4u u प्लस 2 बराबर 0। एक बार इसको भेजना है, एक बार इसको भेजना है, ठीक है। तो इधर एक बार 4u बचेगा तो 0 बटे क्या हो जाएगा u प्लस 2, और u बराबर क्या हो जाएगा, इसको एक से भगा देंगे तो 0 आएगा, और ये 4 भी इधर चला जाएगा ना, तो ये आएगा 0। और एक बार किसको रखेंगे, u प्लस 2 को रख देंगे तो इधर क्या हो जाएगा 0/4u, और u बराबर इसको 0 से भागा करेंगे तो 0 प्लस 2 उधर जाएगा तो -2, यानी कि -2। तो शून्य क्या आया, एक तो 0 आया, एक तो -2 आया। शून्य कितना आया, 0, -2, ठीक है। तो इसका योग कैसे निकालेंगे, अल्फा प्लस बीटा बराबर -b बटे a, और अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू c बटे a बराबर -b कितना है 8, और a कितना है 4। 8/4 कितना हो जाएगा 2, यानी कि -2, और c बटे c इसमें कुछ नहीं मतलब 0 है, और a कितना है 4 है, तो ये 0 हो जाएगा। ये दोनों को जोड़ के देखो -2 आएगा, गुना करके देखो 0 आएगा। 4 नंबर हो गया। 1 का 5 t स्क्वायर -15, इसमें कॉमन नहीं आएगा 4 के जैसा, इसलिए इसको a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्म में लाना है, ठीक है। t का स्क्वायर -15 को क्या लिख सकते हैं, √15 का स्क्वायर। तो इसको एक बार माइनस में लिखना है और एक बार प्लस में, क्योंकि a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है, a माइनस बी और a प्लस बी। और इसका जब शून्य निकालेंगे t-15 बराबर कितना आएगा 0, और एक तो होगा t+15 बराबर √15 बराबर कितना 0। अब t बराबर 0 प्लस √15, और इसमें t बराबर 0 माइनस √15, तो t इसमें आएगा -√15, और इसमें t आएगा कितना प्लस √15। अब इसमें भी जांच करना है, ये वाला एक तो शून्य, के वाला एक तो शून्य, तो इसको अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू क्या होता है -b/a। तो यहाँ पे b है क्या, b नहीं है, इसीलिए इसका b 0 होगा, और a कितना है t स्क्वायर के साथ कितना है 1, तो 0 इसका आया। और अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू c/a बराबर -15/1 इक्वल टू -15। 5 नंबर हो गया, बना लो। लास्ट नंबर क्वेश्चन 3x² - x - 4। यहाँ पे भी पहले के साथ लास्ट वाला गुना करना है। 3 चौके कितना होता है 12, इसको लसा करो, 3 2 6 12, 2 तिया 6, तो 2 गुना 2 गुना 3, इसको 2 भागों में बांट दो, 4 और 3 को घटाने से देखो 1 होता है, तो 3x² - 4 - 3x - 4, ठीक है। अब 3x² - 4x प्लस 3x - 4, अब इसमें कॉमन लेंगे x निकलेगा, ठीक है, सार्वग्रहण खंड। x लेने पर 3 - 4, यहाँ पे x माइनस माइनस प्लस 1 3x - 4। अब x प्लस 1 एक तो होगा, और एक तो होगा 3x - 4। x प्लस 1 इक्वल टू 0, 3x - 4 इक्वल टू 0। इसका भी शून्य निकालेंगे, उसका भी, तो x के साथ 1 प्लस है, उधर जाएगा तो माइनस, इसमें 3x बराबर 0 - 4 उधर जाएगा तो +4। अब x बराबर क्या है -1, इसमें आएगा x बराबर 4/3। अब इसमें अभी निकालना है अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू -b/a, यानी कि -b का मान कितना है, x के साथ कुछ नहीं मतलब 1 है, और ये माइनस में था, ठीक है, और a है 3, तो माइनस माइनस प्लस 1/3, और अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू c/a बराबर -4/3। 1 नंबर का सारा खत्म।